बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स, जंग, तनाज़े के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का खसूसी इजलास, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इजलास जारी है। इस इजलास में करारदाद पेश की गई, वोटिंग करवाई गई। 141 ममालिक ने यूक्रेन के हक़ में इस करारदाद को मंजूर करने के लिए वोट दिया। 35 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन किया, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया, और 5 मुल्क, सिर्फ 5 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस करारदाद के ख़िलाफ़ यानी रूस के साथ उन्होंने स्टैंड लिया, रूस के हक़ में उन्होंने वोट दिया। वोटिंग की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट ख़िताब, कुछ इम्पॉर्टेंट तकारीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये तकारीर हो चुकी हैं, वो नोट डाउन मैंने कर रखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूँ जो रीसेंट सिचुएशन है, जो रशियन जो कारवान है, जो रशिया का एक कॉन्वॉय है जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, वो वहीं पर मौजूद है। और दीगर जो इलाके हैं यूक्रेन के, जैसे कीव के अतराफ़ ये कॉन्वॉय मौजूद है, और हर कीव में बहुत ज़्यादा शेलिंग रिपोर्ट की जा रही है यूक्रेन के ऑफिशियल्स की, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। साथ ही जो मारियोपोल का इलाका है वहाँ से भी शेलिंग रिपोर्ट की जा रही है, यानी झड़पें रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी हैं। लेकिन जो ये मीलों लंबा कॉन्वॉय है ये उसी जगह पर मौजूद है और ये कीव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों ममालिक की जानिब से, रूस की जानिब से ऑफ़र की गई थी यूक्रेन को कि बातचीत की टेबल पर आ जाओ और मामलात को सेट कर लेते हैं। तो अब यूक्रेन, ये जनरल असम्बली खसूसी इजलास के दौरान ये चीज़ कन्फर्म हुई। मुख्तलिफ़ ममालिक के नुमाइंदों ने, सफ़ीरों ने इस बात को कन्फर्म किया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोनों ममालिक के दरमियान आने वाले चंद घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की, मुख्तलिफ़ ममालिक के नुमाइंदों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जो दूसरा दौर मुज़ाकरात का हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इत्तफ़ाक़ यूक्रेन और रूस के दरमियान हो जाएगा। स्पेशली चाइना के जो सफ़ीर थे उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दूसरे दौर में, और भारत के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी उम्मीद ज़ाहिर की कि दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का, उससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब वोटिंग करवाई गई। जनरल असम्बली का 11वां खसूसी इजलास है यूक्रेन और रशिया के तनाज़े से मुतल्लिक, और इस इजलास में वोटिंग करवाई गई, राय ली गई, करारदाद पेश की गई कि रूस के ट्रूप्स को यूक्रेन से बाहर निकलना चाहिए। 141 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। आपको मालूम है कौन से ममालिक हैं? अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, नेटो ममालिक हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। 35 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन किया, वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया। उनमें से प्रोमिनेंट कंट्रीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अब्सटेन किया, भारत ने अब्सटेन किया, चाइना ने अब्सटेन किया, ईरान ने अब्सटेन किया, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया। और एक मुल्क ऐसा है तुर्की, जिसने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, यानी 141 में तुर्की इंक्लूड है, क्योंकि तुर्की ज़ाहिर है नेटो का मेंबर है। और रजब तैयब एर्दोगान पहले ये कह चुके थे कि अगर रशिया ने एग्रेशन दिखाया, हमला करने की कोशिश की, तो तुर्की एज़ नेटो कंट्री रिएक्ट करेगा। और नेटो मेंबर अगर आप हैं तो आपकी मजबूरी भी है कि आपने वोट तो करारदाद के हक़ में ही देना था। बहरहाल जब वोटिंग दिखाई गई स्क्रीन पर कि 141 वोट जो हैं वो इस करारदाद के हक़ में आई और ये करारदाद मंजूर कर ली गई कि रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, तो क्लैपिंग हुई। और 1 मिनट तक तकरीबन क्लैपिंग होती रही। यूक्रेन के जो सफ़ीर हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो मेरा ख़्याल है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने क्या गुफ्तगू की जनरल असम्बली के फ़्लोर पर, मैं आपको चंद पॉइंट्स हैं वो पढ़ कर सुना देता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, उनके असूलों के मुताबिक एहतराम के लिए पुरज़्म है। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के लिए, हालिया सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उम्मीद करते हैं कि सफारतकारी के ज़रिए अस्करी तनाज़े को रोका जा सकेगा। पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने गुफ्तगू की जनरल असम्बली के फ़्लोर पर। भारत के जो नुमाइंदे हैं, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कंसर्न ज़ाहिर किए। और जो तालिब इल्म भारत का जो इस जंग में निशाना बन गया, हलाक हो गया, उसके ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार किया और मुतालबा किया
कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया कि हमारे शहरियों को और दीगर शहरियों को निकलने की इजाज़त दी जाए। साथ ही भारत ने ये कहा कि हम जो है मामले को देख रहे हैं और हम पीसफुल सलूशन बातचीत को सपोर्ट करते हैं। भारत ने भी अब्सटेन किया अपना वोट। चीन के जो सफ़ीर थे, चीन के जो नुमाइंदे हैं यूएन जनरल असम्बली में, उन्होंने रूटीन से नॉर्मली जो है वो 1-1.5 मिनट की तकरीर हर नुमाइंदे की जानिब से की जा रही थी, लेकिन चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा वक्त लिया। उन्होंने एक तो ये कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए, बातचीत की टेबल पर आकर मामलात को हल करना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं। जो इलाकाई सालमियत है, जो भी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हैं, उन्हें हल करवाने में अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए। अब उन्होंने कहा हम अब्सटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम अब्सटेन इसलिए कर रहे हैं कि जो करारदाद है वो बायस्ड लगती है, उसका टिल्ट जो है वो एक जानिब है। इसमें मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ सामने नहीं रखे गए कि रूस और यूक्रेन का एक्चुअली मामला क्या है, नेटो सिक्योरिटी कंसर्न्स रशिया के क्या हैं, तारीख़ क्या बताती है, इन दोनों ममालिक का जो तनाज़ा है वो क्या है, क्या उस पर जो एक एग्रीमेंट तय पाया था उस पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। यानी वो मिन्स्क एग्रीमेंट की बात करना चाह रहे थे चीन के जो सफ़ीर हैं। उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल नहीं है करारदाद, ये वन साइडेड है, इसलिए चाइना अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं करेगा। तुर्की ने ज़ाहिर है इस करारदाद के हक़ में वोट दिया और दीगर जो वोटिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। जो 5 वोट रूस के हक़ में आए उनमें प्रोमिनेंट मैं आपको बता दूँ, रशियन फेडरेशन ख़ुद, उसने, बेलारूस ने, सीरिया ने, ये 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज़ थे जिन्होंने रूस के हक़ में यानी इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। ये पहली मरतबा था, पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, सिक्योरिटी कौंसिल में नुमाइंदगी नहीं थी पाकिस्तान की, वहाँ पर अब्सटेन किए गए चाइना और भारत की जानिब से वोट। तीसरी मरतबा चाइना और भारत ने फिर से अब्सटेन किया अपना वोट इस करारदाद के जवाब में भी। पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी मुनीर अकरम की इस गुफ्तगू में सामने आ गया कि पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। दीगर जो कंट्रीज़ थे 141, उन्होंने मज़म्मतें भी की, बुरा भला भी कहा रूस को, और जिस तरह की लैंग्वेज नेटो ममालिक और यूरोपियन यूनियन की है वही लैंग्वेज इन 141 ममालिक ने इस्तेमाल की। अब हम ये कह सकते हैं कि 141 जो वोट हैं वो यूक्रेन के हक़ में आए, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए आए, और बाकी 35 + 5 40 वोट रूस के हक़ में जाते हैं, रूस के खाते में जाते हैं, क्योंकि जो अब्सटेन करते हैं वोट, इट मीन्स कि दे आर न्यूट्रल, और उन्होंने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किसी मजबूरी के बाइस नहीं किया। पाकिस्तान, ईरान, भारत, चाइना ये सामने आ गए कि इन्होंने अब्सटेन किया अपना वोट, और तुर्की जिसके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन वो एक नेटो का मेंबर है, इसलिए उसने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। अब आज की रात मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो जो रूस का जो मीलों लंबा काफ़िला है वो आज धावा बोलेगा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू जनरल असम्बली के फ्लोर पर की गई और जिस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर की, तो ऐन मुमकिन है कि दोनों पार्टियाँ, दोनों ममालिक एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे और कोई नुक्ता तो है जिस पर डिस्कशन हो रही है। इम्पॉर्टेंट ख़बर है, सुबह कोशिश करूंगा अर्ली मॉर्निंग आपके साथ शेयर कर दूं। जो मुतालबा है रूस का, उस पर अमल दरामद के लिए रूस ने इक़दामात लेना शुरू कर दिए, और वो मुतालबा इतना ख़तरनाक है कि अगर एक्चुअली वो रूस का प्लान है तो फिर ये चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। सुबह को ये वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है, आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।